मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा में सराफा व्यवसायियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई, उसमें 2 सराफा व्यवसायियों की कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से हत्या लुटेरों ने कर दी थी। 5वें दिन पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा किया है। मेरे साथ में आगरा से सराफा स्वर्णकार व्यवसाय कमेटी के अध्यक्ष सुनील वर्मा मौजूद है। जानना चाहूंगा क्या विचार रखते हैं वो सब। पुलिस ने जो खुलासा किया है किस तरीके से मानते हैं, पुलिस का गुड वर्क मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? पुलिस का गुड वर्क हम जब मानेंगे जब अपराधियों से माल बरामद होता है, तो उससे पहले तो इस खुलासे को फर्जी करार देते हैं, क्योंकि फर्जी करार जो है या तो माल बरामद हुआ नहीं और लुटेरे पकड़े गए। लुटेरे से माल बरामद हो, हमने सुना है कहीं 4 करोड़ रुपए का माल है, लेकिन माल बरामद होना चाहिए पहले। लुटेरे तो फर्जी भी हो सकते हैं। और पिछली बार भी रिंकू बंसल कांड में भी हुआ यहाँ पे आगरा में, और जो प्रांशु ज्वेलर की कांड में भी हुआ। प्रांशु ज्वेलर का आज तक 20 लाख रुपए माल गया था, 1 रुपए का माल नहीं मिला। गुड वर्क जब माना जाएगा पुलिस को, हम अपनी तरफ से भी इनाम घोषित करेंगे। अगर माल बरामद होता है तो आगरा की तरफ से हम घोषित करेंगे इनाम पे। अगर ये सही होता है आपके विचार से, तो इन अपराधियों के लिए क्या चाहते हैं, किस तरह का दंड चाहते हैं? अपराधियों के लिए तो हम एक ही दंड चाहते हैं कि हम सोचते थे कि व्यापारियों सरकार है, योगी सरकार आई है, योगी सरकार व्यापारियों के हित में काम करेगी। तो हम योगी जी से हम एक बात और कहना चाहेंगे सरकार से कि व्यापारियों को इतना डरा दो, बदमाशों को इतना डरा दो कि आगे इतना खौफ कहाँ है, किसी व्यापारी को छू भी ना सके। इनको या तो मृत्युदंड दिया जाए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा, इन्हें जेल तो बेकार है, हम जेल को नहीं मानते हैं, एनकाउंटर इनका होना चाहिए। बाकी द्वारा ऐसे दुस्साहस ना कर सके, उनके हाथ काट दिए सालों को। तो अपने अपने लोगों के शायद विचार हो सकते हैं। सराफा स्वर्णकार व्यवसाय कमेटी के अध्यक्ष सुनील वर्मा थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं 700 रुपये मृत्यु दंड की मांग की है ऐसे अपराधकर्ताओं के लिए। श्री सराफा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र दोनेलिया जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगा जो मथुरा केस का जो 5 दिन पहले जो घटना हुई थी, जो दर्दनाक घटना हुई थी, आज पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरह से लेते हैं इस खुलासे को? क्या पुलिस को गुड वर्क, या फिर जो पहले भी खुलासे हुए हैं और पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है, पुलिस ने जो खुलासा किया है तो पुलिस की बात को हर व्यापारी सही मानेगा, लेकिन सही जब मानेगा पूरी तरीके से जब तक माल बरामद नहीं हो जाए। खुलासा सही वो होता है जब तक माल बरामद हो जाता है। जब तक माल नहीं मिलेगा, जब तक व्यापारी में आशंका रहेगी कि ये वास्तविकता सही खुलासा है या खुलासा केवल इसलिए कर दिया है कि धरना आंदोलन और जो प्रदर्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए पुलिस ने ऐसा कर दिया है। लेकिन जब तक हकीकत और सत्य बात यही है, जब तक पुलिस माल पूरा बरामद नहीं करेगी, जब तक ये खुलासा व्यापारियों की निगाह में थोड़ा सा पीड़ित परिवार के लिए अगर बात की जाए तो पीड़ित परिवार के लिए खुलासा तो पुलिस अपने स्तर से कर ही रही है जैसे भी, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए आप एक व्यापारी होने के नाते क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो पीड़ित परिवार है, हम व्यापारी हैं और जो हमारे भाई नहीं रहे हैं वो भी एक व्यापारी हैं। हम इतना टैक्स देते हैं सरकार को, अरबों रुपया टैक्स का केवल व्यापारी ही देता है। लेकिन अगर कोई सड़क दुर्घटना में कोई अनजान व्यक्ति मर जाता है तो राज्य सरकारें उसको मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जो व्यापारी खत्म हुआ है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम एक व्यापारी को 2-2 करोड़ तो कम से कम मुआवजा मिले, ताकि ये घटनाएं जो घटित होती हैं तो बदमाश भी कहेगा कि हम इसके साथ अगर ऐसा करेंगे तो भाई इसको मुआवजा मिल जाएगा, इसका गया क्या। लेकिन मुआवजा व्यापारी को क्यों नहीं है? भाई मुआवजा तो सरकार या सबको देती है, तो व्यापारी समाज का अंग है, समाज के अंग के हिसाब से उसे भी मुआवजा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके लिए किस तरह का दंड, क्योंकि शायद जेल जाने के बाद ये छूटे आते हैं और फिर क्राइम करते हैं, तो आप किस तरह का दंड इनके लिए चाहते हैं जिससे कि ये एक संदेश समाज में जाए और कड़े प्रावधान हो, कानून हो, उससे कम से कम संदेश जाए? देखिए, ऐसा है, जो व्यापारी खत्म हुआ है जो हमारे बीच नहीं है, उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, न तो मुकदमा लड़ पाएंगे, न उसकी वाइफ दीवानी और कोर्ट कचहरी जाएगी,
ये तो पुलिस को अपने हाथ में केस को लेना चाहिए और खुद पुलिस डील करे, उनको सजा दिलवाए कड़ी से कड़ी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह के केसेज में इनकाउंटर होने चाहिए, शायद एक समाज को संदेश मिलेगा और शायद आपराधिक घटनाएं रुकेंगी। देखिए, जहाँ तक एनकाउंटर का सवाल है, ये तो सरकार का और प्रशासन का एक बीच का वो है कि वो क्या कब करती है, लेकिन पुलिस भी क्या करे। अगर एनकाउंटर करती है, मानवाधिकार आयोग है और कई आयोग हैं, वो सामने आ जाती हैं, तो पुलिस को भी कभी कभी उसमें नीचा देखना पड़ता है। पहले सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में गुंडों को जिंदा नहीं छोड़ा जाए। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो उसे तत्काल ही, जैसे व्यापारी के साथ गुंडे ने किया है, तो पुलिस को उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। पुलिस को भी कहीं ना कहीं दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, कड़े से कड़े जो है रूल अख्तियार करने चाहिए। मेरे साथ में श्री सराफा कमेटी के कोषाध्यक्ष सुशील चौहान जी मौजूद हैं। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे? आज खुलासा हुआ है, किस नज़र से देखते हैं इस खुलासे को? पुलिस के हिसाब से तो खुलासा पुलिस कह रही है सही खुलासा है, संतुष्टि पर अभी खुलासे का सबकी में शंकाएं हैं। क्यों शंका इस कारण है, उसके अंदर जब तक वो माल गया है, वो माल बरामद नहीं होता है, वही माल, तो उसके अंदर खुलासे का कोई मतलब नहीं है। वही माल बरामद होता है, उन्हें 10% और किसी का माल बरामद करा दिया, फलाना करा दिया, तो खुलासे का कोई उसका महत्व नहीं है। आप देखते हैं कि पहले भी इस तरह के खुलासे में पुलिस को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, इस वजह से इस तरह की बातें आ रही हैं। भाई, व्यापारी पे संकोच इसी तरह का पहले भी खुलासा हुआ, वो फर्जी खुलासा हुआ, उसी में शंकाएं हो रही हैं। और पुलिस पे बाजार बंद हुआ, यूपी बंद हुआ, उसका भी दबाव के चक्कर में उल्टी सीधा खुलासा नहीं हो जाए। मेन पॉइंट वही है। आप एक व्यापारी होने के नाते, एक व्यापारिक जैसे परिवार से दो व्यक्ति गए हैं कहीं ना कहीं, तो एक किस तरह का ऐसे जो अपराधी हैं उनके प्रति आप किस तरह का एक कड़ा सरकार कुछ ऐसा अख्तियार करे या कड़ी सजा मिले, उनको किस तरह का चाहते हैं? हम तो परसों डीजीपी साहब आए थे, हम उनसे सर्किट हाउस मिलने गए थे, हमने भी उनको ये प्रस्ताव रखा था। अभी आदमी गुंडे पैसा छीन के ले जाते हैं, 10% 20% उसके अंदर खुलासा हो जाता है, बाकी उन पैसों से वो अपना व्यापार फिर चलाते हैं। वो भी व्यापारी हो गए हैं, उसी से अपना जेल में बैठ के अपना वो उसके अंदर हमने कहा, सिर्फ डीजीपी साहब से भी कहा था, मैंने ऐसा काम करो उसके अंदर वो वारदात करने के पहले 10 बार सोचे वो व्यापारी के संग हुआ है, वही चीज गुंडे को बदमाश के संग होनी चाहिए। कुछ मानते हैं आपके स्थानीय स्तर पर अगर पुलिस ढिलाई बरतती है तब ये आपराधिक घटनाएं जन्म लेती हैं, ऐसा मानते हैं? नहीं, थोड़ी आपराधिक घटनाएं कम होती पुलिस के होता है, तो ऐसा तो नहीं है। पुलिस भी कहाँ क्या करे क्या नहीं करे। नहीं, पुलिस तो बराबर हर शायद क्षेत्र में पुलिस रहती है, लेकिन आपराधिक घटनाएं नहीं रुकती है, तो उसके लिए किस नज़र से देखते हैं आप? पुलिस को सकेज रहने की जरूरत होती है। पुलिस अपना काम नहीं कर पाती है, इधर उधर रहती है। और पुलिस अच्छी तरह सुबह के मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये पुलिस अच्छी तरह को एक भी वारदात नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, पुलिस काम करने का बिल्कुल वो नहीं करती है। कानून राज की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन कानून राज अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक आपराधिक घटनाएं इतनी हुई हैं कि शायद आप जैसे व्यापारी तमाम और भी व्यापारी हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो एक दो कम शब्दों में क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, गुंडा बदमाश ये बंद नहीं हुआ तो हो सकता है बड़ा व्यापारी है और व्यापारी हैं यूपी छोड़कर दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। जब तक अभी 2 महीने कहते हैं योगी जी और उनको टाइम देते हैं, नहीं होता है तो कुछ व्यापारियों ने मन बना लिया है यूपी छोड़कर दूसरे प्रदेश में पलायन हो जाएगा। आप जैसे या और तमाम व्यापारी, सराफा व्यवसायी तमाम तरह के टैक्सेस देता है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, शायद उसके पीछे कोई बच्चों के पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पीछे कोई नहीं रहता। तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे रूल, ऐसे रेगुलेशन बनने चाहिए जिससे कम से कम उनका परिवार का भरण पोषण हो, कुछ ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए उनका। भाई, सरकार को वो ज़्यादा टैक्स देता है, उसके संग बाई चांस कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बच्चों को सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे औरों को एक्सीडेंट हो जाता है। हमने कहा उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, इन्हें टैक्स कितना दिया, क्या देता है, क्या करते हैं, उसी हिसाब से सरकार को उसका सहयोग करना चाहिए और उसके बाल बच्चों को सिक्योरिटी के लिए और सुविधाएँ बढ़िया कोई नौकरी ये चीज़ भी देनी चाहिए। बिल्कुल अपने अपने विचार हैं।
सराफा व्यवसायियों की, और यही चाहते हैं कि इस जो घटनाएं सराफा व्यवसायियों के साथ में होती हैं तो वो सबसे पहले वो घटनाएं कहीं ना कहीं रुकें, जिससे कि व्यवसाय फले फूले और सराफा व्यवसायी अपने आराम से व्यापार कर सके। जो मथुरा की दर्दनाक घटना हुई है, आपको बता दें कि पुलिस ने आज उसका खुलासा किया है, लेकिन इस खुलासे को अभी तक जैसे सराफा व्यवसायियों से बात हो रही है तो पूर्णतः अभी संतुष्ट नहीं है इस खुलासे से, क्योंकि पहले भी इस तरह के खुलासे हुए हैं और पुलिस को शायद वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। तो साफ तौर पर यही कहना है उनका कि माल बरामद होना चाहिए। अगर माल बरामद होता है, पूरा माल बरामद होता है, जैसा कि मथुरा कांड में जो लूट हुई है उसका पूरा माल बरामद होता है, तभी शायद इस खुलासे को वो ओरिजिनल खुलासा मानेंगे। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ।